हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल दी हुई है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो जनरल इक्वेशन होती है और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी देन फाइंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमें जीरोज जो है इसके अल्फा और बीटा वो फाइंड करने हैं। तो अब देखिए इक्वेशन दी हुई है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये जो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है वो तो ये होता है कि डिनोमिनेटर में ए नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो उस केस में होता है कि ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो उसका हमें कोई यूज़ नहीं करना। नाउ सेकंड इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि ए प्लस सी इक्वल टू बी है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको उस पैटर्न से ट्राई करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो यहाँ पे जनरल बी हो रही है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब ये दो इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास और एक ये हो गई। ठीक है, इन तीनों का यूज करके हम अल्फा और बीटा को नहीं फाइंड कर सकते, आप ट्राई करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इसके जो जीरोस हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हैं। तो अब ये डी अगर फाइंड करें तो डी का जो फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अब इसमें यहाँ से इस इक्वेशन से जो b की वैल्यू है b इक्वल टू ए प्लस सी, ये वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पे b की जगह पे पुट कराएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये a प्लस सी के होल स्क्वायर वाली जो ब्रैकेट है इसे ओपन करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस में ये 4ac है ही। ठीक है, यहाँ हमने a प्लस सी का होल स्क्वायर खोला है सिर्फ ये वाला, और साथ में ये माइनस 4ac एज इट इज लिखा है। नाउ ये जो 2ac और 4ac है इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac, क्योंकि 2ac में से 4ac जाएगा माइनस 2ac बचेगा। और अब ये जो बच गया है हमारा ये जो है a माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही हो गया। ठीक है, तो हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस सी का होल स्क्वायर। नाउ डी की ये जो वैल्यू आई है हमारी a माइनस सी का होल स्क्वायर, इस वैल्यू को हम जो है इसमें पुट कराते हैं। ठीक है, तो ये जो हम x निकाल रहे थे ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2a, और यहाँ ये जो रूट है ये स्क्वायर से कट सकता है। नाउ एक बार हमें ये देखिए यहाँ पे ना बीच में प्लस और माइनस दोनों होता है, तो एक बार अब हमें प्लस में वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस में। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे यहाँ पे। तो फर्स्ट वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस बी, तो एज इट इज। एक बार हम ये प्लस ले रहे हैं तो प्लस में अंदर वाली जो ब्रैकेट है a माइनस सी वो उसके साइन चेंज नहीं होंगे, तो एज इट इज आ जाएगा माइनस बी प्लस ए और माइनस में सी और अपॉन में 2a। और ये तो एक सॉल्यूशन हो गया इसका। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस में b, और अब यहाँ पे बीच वाली माइनस जो है वो ली जाएगी, तो माइनस से इस ब्रैकेट ये जो a माइनस सी है इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का c और अपॉन में 2a एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गए x के दो वैल्यूज, यानी कि ये ही हमें फाइंड करने थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसमें देखिए जो ये दिया था a इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो इसीलिए दिया था क्योंकि हमारे जो अल्फा और बीटा आएंगे उनके अपोन में ना a है, तो अपोन में a है तो अगर a की वैल्यू जीरो होगी तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ये लिमिटेशंस दी थी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बाकी हमें इसके सॉल्यूशन में इसका कोई यूज नहीं करना था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।